आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का बहुत ताई से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं आप लोगों के बीच में लाइव आ सकूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत ताई से धन्यवाद करता हूँ। मैं रॉबिन पी चरण परमेश्वर की हुजूरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर स्तुति के योग प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस योग नहीं थे कि प्रभु जी कि इन जवानों से आपके नाम को ले सकते थे प्रभु जी। आपकी हुजूरी में आने के योग नहीं थे प्रभु जी, क्योंकि हम बहुत पापी गुनहगार मनुष्य हैं प्रभु जी। लेकिन आपकी बड़ी दया हुई, बड़ा अनुग्रह हुआ प्रभु जी कि हम आपकी हुजूरी में आने वाले बन सकें। इसके लिए हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग मुझे फेसबुक लाइव यूट्यूब पे देखना प्रभु जी, उन सभी के परिवारों पे आपकी आशीष और बरकत वाले हाथ चाहते प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रभु जी, हमें अपने मार्ग पे चलना सिखाइए, दया करिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा के लोगों, क्या आज हम सब आनंदित हैं? अगर हमारे पास कोई आनंद की चीज़ नहीं है कि आज तो संडे है, हम कहीं जा नहीं सकते, तो हम कैसे आनंद मनाएं? हमारे पास कोई ऐसी आनंद की चीज़ नहीं जिससे हम आनंद बनाएं। ऐसा क्या हो गया हमारी लाइफ में जो कि हम आनंद बनाएं? किसी का बर्थडे भी तो नहीं है जो हम आनंद बनाएं, या किसी की शादी भी तो नहीं है जो कि हम आनंद बनाएं। हम आनंद बना सकते हैं कि आज हम और अभी तक जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं, इस बात के लिए भी हम आनंद कर सकते हैं, आनंद बना सकते हैं। अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं, इसके लिए भी हम आनंद बना सकते हैं। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो धन्यवाद के विषय बहुत से हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मुंह से ये सुनता हूँ, किस बात के लिए धन्यवाद दें? अभी तो पिछले समय में तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया था, हमारे घर में गाड़ी आई थी तो हमने परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया, और अभी तक तो हमारे घर में फिर कुछ तो आया नहीं जो हम धन्यवाद दें परमेश्वर। खुदा के लोगों, हमारी सांसें चल रही हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें तब भी कम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा के लोगों, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की हमारे और आपके जीवनों से यही इच्छा है कि हम हर वक्त उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन के द्वारा चलें, क्योंकि परमेश्वर की बस एक ही इच्छा है, और वो हमारे उसकी कोई लालच नहीं है उसका हमारे जीवनों से। वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बनाए हुए बेटा और बेटी उसके मार्ग पे चलें और बचाए जाएं। खुदा के लोगों, वो हमसे इतना प्यार करता है, बस वो हमसे इतना ही चाहता है कि हम भी उसके साथ स्वर्ग में रहने वाले बन सकें। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे मार्ग पे चलो, मेरे भय में चलो। खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, तो खुदा हमारे साथ साथ चलता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तब भी उठ के खड़ा होता है। प्रेज लॉर्ड, तब भी उठ के खड़ा होता है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा मैं। जैसे कि आपका रिलेशन में कोई भाई है या कोई भी रिश्तेदार आपके साथ जा रहा है, और आप सड़क पे गिर जाते हैं, तो क्या रिश्तेदार आपको देखता ही रहेगा और हंसेगा? नहीं, वो आपको उठाने की कोशिश करेगा, उठाएगा और आपके घाव को साफ करेगा, आपकी चोट को मलहम पट्टी कर देगा, आपकी चोट की दवाई देगा, आपको सब कुछ करवाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप उसके रिलेशन में हैं, आप उसके भाई हैं, बहन हैं, या फिर मामा है, मामी है, बहुत से प्रकार के रिलेशन में आप उसके रिलेशन में, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको उठाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर हमें और आपको उठाता। तभी तो बाइबल बताती है, चाहे धर्मी जन 7 बार भी गिरे तब भी उठ के खड़ा होता है। प्रेज लॉर्ड। उस वक्त खुदा उन लोगों के साथ होता है, धर्मी जन लोगों के साथ खुदा होता है। चाहे हम 7 बार भी गिर जाएं, परेशानियों में, दिक्कतों में, बीमारियों में, परमेश्वर में उठा के खड़ा करेगा। ये विश्वास मेरा और आपका होना बहुत ज़रूरी है। मसीह जीवन में सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम रोज हर संडे चर्च चले जाएं, घर में तीनों टाइम प्रार्थना कर लें, यही मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात मायने रखती है हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। शारीरिक जीवन कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि जो हमारी आत्मा करती है, हमारी आत्मा में जो कुछ होगा वो हमारे बाहर निकल के आएगा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जो हम बाहर से खाते वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, जो हम अंदर से बोलते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। और एक कहानी को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी के साथ हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी दो पड़ोसियों की है। एक पड़ोसी अच्छा पड़ोसी है और एक खराब पड़ोसी है बहुत ज़्यादा। एक दिन की बात, सुबह होती है और जो खराब पड़ोसी है वो अच्छे पड़ोसी के घर के तरफ जाता है। अपने घर का जो खराब पड़ोसी है वो अपने सारे घर का कचड़ा लेके, सारा कचड़ा अपने घर का लेके उस अच्छे पड़ोसी के घर के आगे फेंक देता जाके, उसके मेन गेट के आगे फेंक देता जाके। लेकिन जब ये अच्छा पड़ोसी उठता है, अपने घर के बाहर आता है, तब ये देखता है ये कचड़ा किसने डाल दिया। अब वो देखता कि हाँ इसी व्यक्ति ने डाला होगा। अब वो अपने गार्डन में जाता है, गार्डन में अच्छे अच्छे सुंदर फूल होते हैं, वो काट के लेके जाता है और उस पड़ोसी के घर पे रख देता है, सामने ले जाके। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। अब वो एक दिन पड़ोसी, जो खराब पड़ोसी होता है, वो पूछ ही लेता, कहता है भाई मैं तुम्हारे घर के आगे कचरा डालता हूँ, लेकिन तुम मेरे घर के आगे फूल फेंकते हो, फूल डालते हो, फूल रख देते हो मेरे घर के आगे। तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे घर के आगे कचरा डालता हूँ और तुम मेरे घर के आगे फूल डाल देते हो। तो वो कहता है तुम्हारे अंदर जो है तुम वो देते हो, और जो मेरे अंदर है मैं वो देता हूँ। खुदा के लोगों, आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। अगर आज मैं और आप संसारिक बातें इस जीवन में भरेंगे, तो अगर हम किसी के सामने बोलेंगे तो वो संसारिक बातें ही निकलेंगे, गाली गलौज ही निकलेंगी, लड़ाई झगड़े की बातें ही निकलेंगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करेंगे, तो वो बातें निकलेंगे जो परमेश्वर की बातें हैं। तभी सामने वाला व्यक्ति उद्धार पा सकता है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धार करता, ग्रहण कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने आप को एक चलती फिरती बाइबल बनाएं। खुदा के लोगों, आज बाइबल हाथ में ज़रूरी नहीं है, हाथ में तो हर कोई लेके जा सकता है, लेकिन आज बाइबल कहाँ होनी चाहिए? हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे मुंह में होनी चाहिए, हमारे पूरे जीवन में बाइबल दिखाई दे। खुदा के लोगों, तभी लोग कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है परमेश्वर का मानने वाला, मैं इसकी तरह अपना जीवन बनाऊंगा। पौलुस क्यों कहते हैं इस बात को कि तुम मेरी सी चाल चलो? वो इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा की सी चाल चलते हैं, वो खुदा के मार्ग पे चलते हैं, वो खुदा के भय में चलते हैं, खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो दिन कब आएगा जब हम लोगों से कहेंगे कि आप हमारी सी चाल चलिए, कि हम खुदा की सी चाल चलते हैं? क्या हम कह सकते हैं लोगों से इस बात को कि आप हमारी सी चाल चलिए? क्या हमारे जीवन इतने पाक साफ हैं? खुदा के लोग, आज अपने जीवनों को जरूर चेक करिए, क्या हम पाक साफ हैं? आज बहुत सी संसारिक गंदगी, संसारिक बातें हमारे इस जीवन को अंदर भरी हुई, जीवन के अंदर भरी हुई हैं। हो सकता हम कहते हैं मुंह से, बहुत से लोगों से कहते हैं, कह सकते हैं मुंह से, लेकिन क्या वो व्यक्ति हमारी सी चाल चल सकता है? उसे पता है कि आप भी गाली बकते हैं, उसे पता है कि आप भी गलत बोलते हैं, उससे पता है कि आप गलत काम करते हैं, तो क्या वो आपकी सी चाल चलेगा? नहीं चलेगा। खुदा के लोगों, आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे कार्य करें, परमेश्वर के भय में चले। फिर देखिए कैसी आशीषों की बारिश आपके जीवनों पे होती। खुदा के लोगों, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के भय में चलें। एक वचन को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, छोटा सा वचन है। भजन संहिता 84 उसकी 10 वर्ड्स में इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 84 उसकी 10 वर्ड्स में इस प्रकार से लिखा है। राजा दाऊद बोल रहे हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से
अपने परमेश्वर के भवन की डेवरी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। राजा दाऊद कितनी बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं के 1000 दिन और तेरे भवन का एक दिन अच्छा है। आज खुदा के लोगों, हम संसार में 2 दिन अच्छे से खुशी मना लें, लेकिन वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के पा सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के परमेश्वर के मार्ग पे चल के पा सकते हैं। वो शांति हम संसार के काम करके नहीं मिल सकती। हमारी इच्छा है कि हम बहुत अच्छी मर्सिडीज ले लें, बहुत अच्छी कार ले लें, हमें बहुत शांति मिलेगी। हो सकता है वो बैठने में आरामदायक हो, आपको सफ़र में बहुत अच्छा लगे उससे जाते हुए, लेकिन वो शांति, मन की शांति नहीं दे सकती वो कार। वो मन की शांति कहाँ से मिलेगी? वो शांति मिलेगी परमेश्वर के वचन को पढ़ के। आज बहुत लोग परेशान हैं, बीमारियों में, तकलीफ़ों में। उनकी बीमारियों को सुनने वाला कोई नहीं, परेशानियों को दूर करने वाला कोई नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के समीप आइए, क्योंकि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो 4 दिनों के मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तो आपकी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करेगा? आपकी बीमारियों को दूर क्यों नहीं करेगा? लेकिन ज़रूरत है कि हम विश्वास में उसके समीप आएं। हालेलुया। विश्वास में उसके समीप आएं। खुदा के लोगों, जब तक हम विश्वास में उसके समीप नहीं आएंगे, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते। जब हम विश्वास में आते खुदा के लोगों, तो जो कान के ऊपर जो दरवाजे लगे हुए हैं ना, आंखों पे जो दरवाजे लगे हुए हैं, वो सब खुल जाएंगे। तो हम परमेश्वर को देखने पाएंगे, परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनने पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी कौन सा दरवाजा हमारे कानों पे, हमारी आंखों पे बंद है? सांसारिक दरवाजा, सांसारिक बातों का, सांसारिक लड़ाई झगड़ों का, संसार की चीज़ों का, लोभ लालच का, बैर भाव का। ये दरवाजे हमारी आंखों पे और हमारे कान पे लगे हुए हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर की उपस्थिति हमें दिखाई नहीं देता। परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? दरवाजे बंद हैं। जैसे कि अगर मैं किसी के घर पे जाऊं और मैं बाहर से कहूं कि मैं रॉबिन बोल रहा हूं, आप दरवाज़ा खोल दीजिए, जब तक वो दरवाजे को खोलेगा नहीं, मुझे कैसे देखेगा? जब वो दरवाजे को खोलेगा तभी वो कहेगा कि हाँ, आप रॉबिन हैं। आज ज़रूरत है, खुदा दरवाज़ों पे खड़ा खटखटा रहा है। और बाइबल ऐसा बताती है, जो कोई भी खोलेगा परमेश्वर उसके साथ, उसके घर में रहेगा और उसके साथ भोजन करेगा। हो सकता है हमने पिछले जीवनों में बहुत पाप किए हों। जितने लोग मुझे सुनना है, वो हो सकता है वो कहते हो कि हमारे जीवन में तो बहुत पाप हुए हैं, बहुत से गंदगी जीवन भरा हुआ है। पिछले टाइम में हमने बहुत गालियाँ दी, बहुत गलौची करी, बहुत सी लड़ाई झगड़े करी, ऐसी बहुत सी बातें हो सकता है वो अपने मन में सोचते हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जब आप मसीह में आएंगे तो नई सृष्टि हो जाएंगे और पुरानी बातें बीत जाएंगी। परमेश्वर भी याद नहीं रखता। जब आप पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर भी उन बातों को भूल जाता है जो पिछले समय में आपके जीवन में हुई थी, आपने की थी। लेकिन जहाँ परमेश्वर में आए, तब हम अपने आप को उधर ही ढाल लें, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही करें। खुदा के लोगों, ज़रूरत है सबसे बड़ी कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि एक यही मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यही मार्ग है जो हमें ईमानदारी से चलना, अच्छाई से चलना, प्रेम, धीरज, आत्मा के 9 फल सिखाता है। खुदा के लोगों, और राजा दाऊद कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि दुष्टों की डेरी पर खड़े रहना मुझे इतना अधिक नहीं भाता जितना अधिक मुझे परमेश्वर की डेवरी पर खड़ा रहना भाता है। आज बहुत से लोगों को संसार में घूमना बहुत अच्छा लगता है, सांसारिक बातें करना बहुत अच्छा लगता है, संसार में चलना फिरना, संसार के लोभ लालच बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि परमेश्वर का वचन पढ़िए, चलिए परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं, तो कहते हैं 10 मिनट करना, 15 मिनट करना, आधे घंटा करना, हमें दूसरा काम चाहिए। खुदा के लोगों, जब
हम और आप ऐसा कहते हैं तो हमारे दिल, हमारे हृदय परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये कहेंगे कि संसार की बातों को छोड़ो, संसार की चीज़ों को अभी छोड़ो, सबसे पहले परमेश्वर को समय दो। 2 घंटे, 3 घंटे, जितना आपको अच्छा लगता है आप परमेश्वर को समय दीजिए, तब आप परमेश्वर से जुड़ने वाले हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता, बाइबल भी बताती है इस बात को, क्योंकि वो एक से मिला रहेगा और एक से बैर करेगा। प्रेज लॉर्ड। खुदा के लोगों, आज हम किससे मिले हुए? आज हम क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज उनसे ही पूछना मैं चाहूँगा, आज आपके जीवन किससे मिले हुए हैं? आप किससे बैर करते हैं और किससे मिले हुए हैं? आज अपने जीवनों से ज़रूर ये क्वेश्चन कीजिए कि आज आप किससे मिले हुए हैं, संसार से या परमेश्वर से। अगर परमेश्वर से मिले हुए होंगे तो खुदा के लोगों परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करेंगे, ना कि संसार किसी चाल चलेंगे। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें बनाया और आज हम परमेश्वर के साथ ही टाइम स्पेंड करना, हमें बोरियत फील होती है, बोर हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। खुदा के लोगों, इस तरीके से हम स्वर्ग के राज पे एंट्री नहीं कर सकते। आज किसी से भी हम पूछे कि आप कहाँ जाना चाहेंगे तो हर कोई कहता है कि हम स्वर्ग जाना चाहेंगे, लेकिन क्या हमारे और आपके कार्य ऐसे हैं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं? आप दिन भर में कितनी गालियां बकते होंगे, आप दिन भर में ऐसे बहुत से काम करते होंगे जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। क्या इन कामों को करके हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। खुदा के लोग पहुंचेंगे तभी जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, जैसा परमेश्वर हमसे कहता है वैसा करेंगे, तभी हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। खुदा के लोगों, एक बार फिर से उस बात को कहना चाहूँगा, वेयर इज़ गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर कहाँ है आपकी लाइफ में? प्लीज़ चेक करिए अपनी लाइफ में कि परमेश्वर कहाँ है आपकी लाइफ में। खुदा के लोगों, ज़रूरत है इतनी कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके बताए हुए मार्ग पे चलें। हम बहुत से यूट्यूब पे वचन सुनते हैं, फेसबुक पे वचन सुनते हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम कार्य करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर की मर्जी होगी तो हमारा ये काम छूट जाएगा, जब परमेश्वर की मर्जी होगी तो हम खुद पर खुद वचन लेके लोगों के बीच में प्रचार करने लगेंगे। कभी नहीं होगा। खुदा के लोगों, उसके लिए हमें कदम को उठाना पड़ेगा। एक कदम आप उठाइए, 1000 कदम आपके उठाने के लिए परमेश्वर आपके साथ चलेगा। प्रेज लॉर्ड। यकीन करिए, आशीष को पाइए, विश्वास के साथ वचन को पढ़िए, और जो भी आपकी वीकनेस है परमेश्वर के समीप रखिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मैं इनसे बचना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं दूर कर पा रहा हूँ। आप में इतनी सामर्थ्य है कि सांसारिक वीकनेस मेरे जीवनों से दूर होने पाएंगी और मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने पाऊँगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर स्तुति की योग प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में आते प्रभु जी। दुआ करते हैं जितने लोग फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, सबके जीवनों पे आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवनों पे आशीष चाहते हैं। जो अंधकार में है प्रभु जी, लेकिन आपके पीछे चलना चाहते हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे प्रभु जी, आप उनको बचाइए प्रभु जी। जहाँ तक आपका वचन नहीं पहुँचा प्रभु जी, इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी हम लोगों को कि हम वहाँ तक आपके वचन को पहुँचाने वाले बन सके प्रभु जी। दया करिए, जितने बीमार दुखी हैं प्रभु जी और सुनने आज के वचन को प्रभु जी, उन्हें छुइए और भला चंगा करिए प्रभु जी। जहाँ जहाँ आपके नाम का प्रचार हो रहा है प्रभु जी, वहाँ पे आपकी प्रेजेंस चाहते प्रभु जी। दया करिए, जितने नए विश्वासी आपको ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, शैतान उनके जीवनों से बीज को चुराने वाला ना बन सके प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए। छोटी सी प्रार्थना हम आपके पाक और पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।